Welcome guys, this is Sanjay Sharma. Now I will teach you here Ranga's marriage. In this chapter we will discuss about Ranga's marriage, how Ranga's marriage is arranged, and what is the opinion of Ranga about the marriage, and during this time what happened when he came from foreign and he learned how to speak English. This is very simple and interesting chapter. Ranga plays very important role, and Ratna becomes his wife, and the narrator plays a vital role in this chapter. Let us start, guys. And I have told you about the summary of this chapter before. And look here, Ranga, the accountant son, is the one of the rare breed among the village who folk has been to city to the pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he was changed or not. His ideas about marriage are now quite different. And are they? Let us discuss. Ranga द अकाउंटेंट सन. रंगा एक अकाउंटेंट का बेटा होता है, एक लेखाकार का बेटा होता है. एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यहाँ पर. ये का की के की ध्वनि देता है. इज द वन ऑफ द रेयर ब्रीड्स. वह एक दुर्लभ व्यक्ति है. अमॉन्ग द विलेज, गांव में. अमंग द विलेज फॉक, पूरे ग्रामीण इलाके में, इट मीन्स गाँव में, ग्रामीण लोगों में. हु हैज़ बीन सिटी टू द परस्यू हिज स्टडीज, जो शहर जाता है जारी रखने के लिए अपनी पढ़ाई को. व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब वह लौटता है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज दे वर्ब ऑफ फिफ्थ फॉर्म रिटर्न्स. When he returns to his village, जब वह लौटता अपने गाँव, from the city of Bangalore, Bangalore शहर से, the crowd mill around his house, भीड़ इकट्ठी हो जाती है चारों उसके घर के. To see, देखने के लिए, whether he has changed or not, कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं, कुछ बदला या नहीं. उनके माइंड में ये होता है, गाँव वालों को, उन विलेजर्स के माइंड में ये होता है कि उसके हाथ चेंज हो गए होंगे, उसका मस्तिष्क चेंज हो गया होगा, उसकी नाक चेंज हो गई होगी, क्योंकि वो बाहर गया हुआ है. ये उनकी धारणा थी गांव वालों की. हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज, उसके जो विचार हैं विवाह के बारे में, बिल्कुल आर क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल वो अलग होते हैं. आर दे, और वो क्या हैं, आओ देखते हैं. when you see this title, जब आप इस शीर्षक को देखते हो, टाइटल मीन्स शीर्षक होता है. when you see this title, जब आप इस शीर्षक को देखते हो, some of you may ask, may is here a model, एक मॉडल है. तो में से, आप में से कुछ कह सकते हैं, रंगाज मैरिज, रंगा के बारे, विवाह के बारे में आप में से कुछ पूछ सकते हो, कह सकते हैं कि रंगा की शादी के बारे में. वाई नॉट, अरे क्यों नहीं, खूब पूछ सकते हैं, क्यों नहीं.
रंगनाथन विवाह, रंगनाथ का विवाह, रंगनाथ विजय, रंगनाथ की विजय। वेल यस, चलो हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ। आई कुड हैव यू सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक ए जगन्नाथ विजय। मैंने आई कुड हैव यू सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय। मैं यहाँ अचंभित कर देने वाले बात करता हूँ, माउथ फिलिंग वाली बात करता हूँ, लाइक जगन्नाथ विजय, जगन्नाथ की विजय के बारे में, या विक्ट्री हो गया, गिरिराज वेडिंग, गिरिराज की विवाह के बारे में, गिरिराज वेडिंग, गिरिराज की शादी के बारे में। अरे इट इज अबाउट और ऑन रंगाज मैरिज। किंतु यह तो अपने रंगा के विवाह की शादी के बारे में है। किसके बारे में? अपने रंगा के विवाह के बारे में है। एंड हैव हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसके लिए सुसज्जित शीर्षक की आवश्यकता कोई नहीं है, और कोई शीर्षक की आवश्यकता नहीं है। हौसाली इज अवर विलेज, हौसाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव रेड अबाउट, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, शायद आपने हमारे गांव के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आपने हमारे गांव के बारे में सुना है? नहीं सुना ना? नो, नहीं सुना ना? वाट अ पिटी, कितनी दयनीय बात है, कितनी दुखद बात है, आपने हमारे गांव के बारे में नहीं सुना है। वाट अ पिटी। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, आपने हमारे गांव के बारे में नहीं सुना तो इट इज नॉट योर फॉल्ट, यह आपकी कोई गलती नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, दे नो मेंशन, क्योंकि यहाँ कोई भी वर्णन नहीं है। एनी ज्योग्राफी बुक, किसी भी भूगोल की किताब में, भूगोल की पुस्तकों में हमारे गांव का कोई भी वर्णन नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? बताइए, हमारे गांव के बारे में कैसे पता चलेगा? और हाँ, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और हम बात करते हैं यहाँ पर दो साहिब्स इन इंग्लैंड, वो बड़े बड़े जो लोग हैं, साहब जो लोग हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, और वो तो बिल्कुल ऐसे हैं, वो इसके बारे में डिस्कस करना ही नहीं चाहते हमारे गांव के बारे में। राइटिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, प्रोबेबली संभवतः डोंट नो, संभवतः नहीं जानती, दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, कि वास्तव में ऐसा कोई स्थान भी मौजूद है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और हाँ, शायद इसी के कारण उन्होंने कोई भी इसके बारे में व्याख्यान नहीं किया है। सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। और उनकी तो क्या, उन साहिब की तो बात ही छोड़े ना। आवर ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे तो अपने ही जो लोग हैं,
अपने खुद जो लोग हैं, जो स्वयं राइटर हैं, वो भी तो भूल गए इसके बारे में वर्णन करना। यू नो हाउ इट इज, आप जानते हो ये कैसे। अरे भैया, देयर लाइक ए फ्लॉक ऑफ ए शीप, वो तो एक भीड़ के झुंड की तरह हैं। देयर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, शीप में सोता भीड़, वे तो भीड़ों के झुंड की तरह हैं। जैसे आप जानते हो, एक कहावत होती है कि जब एक भीड़, वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज आल्सो ए प्रोवर्ब। वन शीप, यदि कोई एक भेड़ किसी खाई में गिरती है, कहते हैं भेड़ चाल, आपने सुना है ना, भेड़ चाल, वही चाल है। वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, मानो कोई एक भेड़ एक खाई में गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, अन्य जो भीड़ है वो भी अंधी होकर के उसका अनुसरण करती हैं, उसके पीछे पीछे चली जाती हैं, बाकी की भीड़ भी उसमें गिर जाती हैं। वो भीड़ चाली तो है, किसी ने एक ने वर्णन नहीं किया तो अन्य ने, किसी ने भी हमारे गांव का वर्णन नहीं किया है भूगोल की किताब में, ताकि लोग हमारे गांव के बारे में कुछ जान सकें। When both the साहिब्स इन इंग्लैंड, जब वो दो लोग, वो दोनों बोथ साहिब्स, जो साहिब हैं, जो बड़े बड़े लोग इंग्लैंड के अंदर, अवर ऑन जोग्राफर, हमारे स्वयं भूगोलवेता, हैव नो रेफर टू इट, उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया, इसका रेफर नहीं किया है। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टो, तुम कार्टोग्राफर, तो तुम कैसे आशा कर सकते हो, तुम आशा उम्मीद नहीं कर सकते हो उन बेचारे कार्टोग्राफर से जिन्होंने मैप को तैयार किया है। टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कि वे याद रखें नक्शा में, मैप के अंदर हमारे गांव का जिक्र कर दें, कहीं चिन्ह दर्शा दें कि यहाँ कहीं हौसाली गांव भी रहता है, कोई गांव भी बसा हुआ है। कैन यू, आप बताइए, क्या कर सकते हैं? नहीं। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो, इसी के कारण यहाँ बिल्कुल भी हमारे गांव का कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पर ऑफ आवर विलेज ऑफ एनी मैप, हमारे गांव का और किसी भी नक्शा में हमारे गांव का वर्णन नहीं है। हम बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारे गांव का कोई वर्णन क्यों नहीं है, जबकि हमारे गांव का वर्णन होना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात होती है, इस पर स्वयं जो नरेटर है वो इस बारे में बहुत दुखी होते हैं, अपने विचलित मन से इन सब का जिक्र कर रहे होते हैं। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर, क्षमा करना, मैंने इसे कहीं से शुरू किया, एंड वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और मैं तो दूसरी दिशा में चला गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, यदि हम जिक्र करते हैं, यदि स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर जो राज्य है, उसका जो संबंध है इज टू भारतवर्ष, भारतवर्ष से, वाट द स्वीट करगदाबू, वही संबंध उस कर, एक मिठाई है करगदाबू, ये साउथ की है, और इसमें हम बात करते हैं तो ये साउथ इंडियन की एक मिठाई है, फ्राइड स्नेक है, जिसके अंदर फिल्ड विद कोकोनट एंड शुगर, करगदाबू के अंदर कोकोनट और शुगर को ऐड किया जाता है और इससे एक मिठाई भरी जाती है, मिठाई बनाई जाती है।
देन हौसाली इज टू मैसूर, वही संबंध हौसाली का हमारे गांव से मैसूर से है। हौसाली कौन है? हौसाली अपना गांव है। वही संबंध हौसाली का मैसूर से है। वाट द फिलिंग इज इट करागदबू, जो भरने से है करागदबू के अंदर, मिठाई के अंदर। साउथ इंडियन स्वीट है ये। What I have said is absolute true, जो भी कुछ मैंने कहा वास्तव में ये सही है। Believe me, आप मुझ पर विश्वास करो ना, जो बात मैंने कही है वो सही है। I will not object to your questioning, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, शंकाएं करेंगे तो मैं इस पर ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा। I will not object, मैं बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं करूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने मत से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी बात पर अड़ा रहूँगा। आई एम नॉट ओनली वन, और हाँ मैं केवल अकेला ही नहीं हूँ। वन स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ हौसाली, जो बात करते हैं बड़े गर्व के साथ हौसाली के बारे में। अरे हमारे यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो बात करते हैं। मैं बताता हूँ कहानी, हमारे गांव में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं। आई हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर हैं अपना। His name is गुंडा भट्ट, उनका नाम गुंडा भट्ट है। He agrees with me, वो मुझसे सहमत होते हैं। This is present indefinite tense because there is verb of fifth form. He has been to quite a few places. वह कुछ स्थानों पे होकर के आए हुए हैं। Not no England नहीं। If anyone ask him, यदि उनसे कोई पूछता है, whether he has been there, भैया क्या आप वहाँ होकर के आए हो? He says, मेरे गांव के जो डॉक्टर हैं गुंडा भट्ट जी, वो कहते हैं नो अनन्या, अनन्या जो वर्ड है ये एक कन्नड़ का एक रेस्पेक्टफुल वर्ड है, और ये इट इज़ यूज फॉर एन एल्डर, ये एल्डर के लिए यूज़ किया जाता है, अपने से बड़े के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। तो हम कह सकते हैं भैया आपके लिए छोड़ के आया हूँ। आई हैव लेफ्ट, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैं उस स्थान को मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए पिस्टेड डॉग, आप कुत्ते का जो पिस्सू होता है भांति उसकी तरह, यानी कुत्ते से जो पिस्सू होता है परेशान होकर उसके चारों ओर पागलों की तरह घूमना है, उसकी तरह। इज इट नॉट फॉर मी, मेरी नहीं, ये नहीं। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, आई हैव सीन मैं देख चुका हूँ, मैंने देखा है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने बहुत सारे स्थानों को देखा अपने समय में। दो यद्यपि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बात यह कि आई हैव सीन, कह सकते हैं कि मैंने बहुत सारे स्थानों को देखा है। आओ फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और हाँ, यू कैन टेक इन टेट while you are reading this chapter because this is very easy, and in this chapter you will find where is Hausali and what is the importance of Hausali in this chapter, and why did the narrator ask again to visit his village Hausali, and there is also a doctor named Gunda Bhatt who is very famous, and anyone ask him, have you been there?
his place and he says, yeah, no, I have left that place to you. Such type of word you can find out. My dear friend, आप क्वेश्चन बनाएंगे इस पर, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बढ़ाऊंगा कि कैसे क्या होता है जब एक लंगा अपने पढ़ाई पूरी करके गांव आता है, अपने गांव, तो क्या होता है उस समय। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।